मोहन नाम के एक गरीब किसान के पास गाय थी। मोहन को अपनी गाय अपनी संतान की भांति बहुत ज्यादा प्रिय थी। मोहन सुबह शाम अपनी गाय को चारा पानी दिया करता था, लेकिन बदले में वो गाय मोहन को बस थोड़ा सा ही दूध दिया करती थी, जिससे मोहन के घर में 2 वक्त की चाय आराम से बन जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन मोहन की पत्नी मोहन से बोलती है, सुनिए जी, मैं काफी समय से आपसे कुछ बात करना चाह रही थी। हाँ बोलो, क्या बात है? मैं कह रही थी कि हमारी गाय अब हमारे काम की नहीं है। जितना हम इसे चारा पानी देते हैं उतना तो ये हमें दूध नहीं देती। तो तुम क्या कहना चाहती हो? जी, मैं कह रही थी कि हम इस गाय को बेच देते हैं ना, और इसकी जगह कोई नई गाय खरीद लेते हैं। कम से कम हमारे उसे चारा और पानी देने का कोई तो फायदा होगा। तुम कैसी बातें कर रही हो गीता? ये मेरी गाय नहीं बल्कि मेरी संतान है, और तुम मुझे अपनी संतान को बेचने के लिए बोल रही हो। कल को अगर ये दूध देना भी बंद कर देगी ना गीता, तब भी मैं इसे कहीं नहीं बेचूंगा। ये छोटी सी थी तब मैं इसे अपने घर लेकर आया था। जब तक इसका जीवन है ये मेरे साथ ही रहेगी। इतना कहकर मोहन वहां से चला जाता है और आंगन में बंधी हुई गाय मोहन और गीता की सारी बातें सुनकर खुद से बोलती है, मेरे मालिक मुझे कितना प्यार करते हैं। मैं उन्हें उनकी जरूरत मुताबिक दूध भी नहीं दे पाती हूँ, फिर भी वो मुझे बेचने को तैयार नहीं है। जैसे मालिक मेरे लिए वफादार हैं, वैसे ही मैं उनके लिए भी हमेशा वफादार रहूंगी। दिन गुजरते चले जाते हैं। मोहन तो अपनी गाय का पूरा ख्याल रखता है, लेकिन गीता को अब घर में बंधी वो गाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। मोहन आगे पीछे होता तो गीता उस गाय को भला बुरा कहने लगती। ऐसे ही एक दिन गीता खुद से बोलती है, मेरे पति तो इस गाय को घर से निकालेंगे नहीं, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इतना चारा खिलाना और पानी पिलाना बेकार जा रहा है। इस गाय के ऊपर मुझे तो ये फूटी आंख नहीं सुहाती। अपने घर के आंगन में ये जाएगी तो कम से कम मैं कोई नई गाय या भैंस लेकर तो आ पाऊंगी जो मुझे दूध देगी, और फिर उसका दूध निकालकर मैं बेचकर थोड़े पैसे कमा लूंगी। मोहन के गांव में ही रहने वाला भीम नाम का एक आदमी था जो मोहन से बहुत ज्यादा चिढ़ा करता था। दरअसल मोहन एक बहुत ही अच्छा आदमी था, जिस वजह से गरीब होने के बावजूद भी यदि मोहन गांव में किसी से मदद मांगता तो कोई भी उसे मना नहीं करता था। पूरे गांव में अमीर लोगों से भी ज्यादा इज्जत गरीब मोहन की थी, और यही चीज भीम को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। उसे इस बात की बहुत अच्छे से खबर थी कि मोहन की पत्नी अपने घर में बंधी हुई गाय को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, और वो कहीं ना कहीं उस गाय को अपने घर से निकालने की कोशिश कर रही है। ऐसे ही एक दिन जब मोहन घर पर नहीं होता है, तभी भीम मोहन के घर जाता है और गीता से बोलता है, अरे भाभी जी कैसी है? मैं ठीक हूँ भाई साहब, आप बताइए कैसे आना हुआ? कुछ काम था क्या आपको? अरे काम तो कुछ नहीं है, मैं तो यहाँ आपके पास एक प्रस्ताव लेकर आया था। प्रस्ताव? कैसा प्रस्ताव भाई साहब? दरअसल बात ये है ना भाभी कि मेरी जानकारी में कोई मुझसे गाय खरीदने की बात कर रहा था। उसे अपने खेत के काम के लिए गाय चाहिए थी, तभी मेरे दिमाग में आपके गाय का ख्याल आ गया। अगर आप अपनी गाय को बेचना चाहती हैं तो मुझे बता सकती हैं, बदले में मैं आपको अच्छे कीमत दिलवा दूंगा। अपनी गाय का बेचना तो मैं चाहती हूँ, मगर मेरे पति इस बात के लिए राजी नहीं होंगे। ना मैं उन्हें बिना कुछ बताए आपको यह गाय नहीं दे सकती। मोहन गाय को कभी नहीं बेचेगा भाभी, उसका स्वभाव मैं जानता हूँ ना। बाकी आप देख लीजिए, अगर आपका मन हो तो बता देना, मैं आपको खूब अच्छा पैसा दिलवा दूंगा। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, मोहन को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। भीम वहां से चला जाता है, पर भीम की बातों से अब गीता के मन में और भी ज्यादा लालच भर जाता है, और वो जल्दी से जल्दी अपनी गाय को बेचने की ठान लेती है। बेजुबान मोहन की गाय गीता और भीम की ये सारी बातें सुन लेती है, पर फिर भी मोहन को कुछ नहीं कह पाती। एक सुबह जब मोहन अपनी गाय को पानी पिला रहा होता है,
तभी वो देखता है कि उसकी गाय की आंखों में आंसू बह रहे हैं। ये देखकर मोहन हैरान हो जाता है और बोलता है, अरे क्या हो गया, तू रो क्यों रही है? किसी ने तुझे कुछ कह दिया क्या? अजी इसे कौन क्या कहेगा, सारा दिन तो ये आंगन में ही बंधी रहती है। तुम देख नहीं रही हो क्या गीता, इसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। हो ना हो मेरी गाय को जरूर कोई तकलीफ हो रही है, पर फिर भी मेरा दिल नहीं मान रहा है। मेरा दिल कह रहा है ये कुछ ना कुछ कहना चाहती है पर कह नहीं पा रही है। बस बस अब बहुत हो गया, इतना भी ज्यादा प्यार मत जुटा अपनी गाय से। गीता, ये बस गाय नहीं है, संतान है मेरी, और मैं अपनी संतान की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैं अभी जानवरों के चिकित्सक को बुलाकर लेकर आता हूँ। इतना कहकर मोहन वह से चला जाता है और गांव में स्थित जानवरों के अस्पताल पहुंचता है, जहां से वो जानवरों के चिकित्सक को अपने साथ लेकर अपने घर पहुंचता है और अपनी गाय का चेकअप करवाता है। अच्छे तरीके से जांच करने के बाद चिकित्सक मोहन से बोलता है, आपकी गाय बिल्कुल ठीक है और वो बहुत ज्यादा स्वस्थ भी है। उसे किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है। सुबह मैंने अपनी गाय की आंखों में आंसू देखे तो मेरा दिल ही घबरा गया था, इसलिए मैं आपको बुलाकर ले आया। इतना कहकर चिकित्सक वहां से चला जाता है और गीता को एहसास होता है कि उसकी गाय उसके पति की संतान जैसी ही है और उसे अफसोस होता है कि वो गलत कर रही थी। वो मोहन से जाकर बोलती है, मुझे मेरी गलती माफ कर दो। अब गीता भी अपनी गाय को अपनी संतान की भांति ही प्यार करने लगी। ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दें।